एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर वो अपने सक्सेस होने से पहले फ्यूचर का सपना देख लेता है तो हर इंसान अपने सक्सेसफुल होने से पहले 100% ये सोच लेता है कि मैं सक्सेसफुल होने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मेरा वो नाम होगा, मेरा वो रुतबा होगा, मेरा वो इमेज होगा, मेरा वो पहचान होगा पब्लिक में। ये सब फेल होते हैं। ऐसे सोच रखने वाले इंसान हमेशा फेल होते हैं। अपने सक्सेस से पहले ऐसा कुछ सोच रखना बेकार है। जब आप अपने शुरुआती टाइम किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पायलट बनना हो, आर्मी बनना हो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना हो, या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना हो, या एक्टर बनना हो, सिंगर बनना हो, आपको जो भी बनना हो, चाहे कुछ भी बनना हो, किसी भी पोस्ट पर जाना हो, अगर आप वो बनने से पहले ये सोच रखने लगते हैं कि मेरा ये रुतबा है, वो बनने से पहले आप अपने आप का रुतबा बड़ा समझने लगते हैं, लोगों को शेयर करने लगते हैं, फ्रेंड्स को शेयर करने लगते हैं, अदर पर्सन्स को शेयर करने लगते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, इसकी तैयारी कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। ये सब आप पे एक प्रेशर बनाएगा और यही प्रेशर आपके सक्सेस का ब्रेक डाउन बनता है। रीजन यही होता है, जब आप अपने काम में कंटिन्यू रहते हैं, उसके बाद अचानक कोई प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में और आप उसमें फेल हो जाते हैं, तब आप सोचने लगते हैं कि यार अब क्या। मैंने फ्रेंड्स को शेयर कर रखा है, मैंने अदर पर्सन्स लोगों को शेयर कर रखा है, मैं ऐसा होऊंगा, मैं वैसा होऊंगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये नाम होगा, वो रुतबा होगा। अब क्या, अब तो मैं फेल हो गया, मेरा दोस्त मुझसे क्या बोलेगा, मैंने जिससे शेयर किया था वो मुझे क्या ताना मारेगा कि तुम तो वो बनने वाले थे, वो रुतबा होने वाला था तुम्हारा, वो क्रेडिट होने वाला था, वो इमेज होने वाला था। वो प्रेशर आप पे बहुत खतरनाक अटैक करेगी कि जिस चीज का आप तैयारी कर रहे थे उसके बाद आपको लगेगी कि समय अब बाकी नहीं है, अब करूँ तो करूँ क्या। आपके माइंड में जो आइडिया जाग सकती थी वो भी जागना बंद हो जाएगा। ये प्रेशर बहुत खतरनाक बनेगी। इसलिए जब भी आप कुछ करो, कुछ भी करो, तो अपने आप तक सीक्रेट रखो, अपने आप तक वो सीमित रखो, अपने आप तक करने की खूबी रखो। ऑदर्स को कभी भी शेयर मत करो अपने सक्सेस के सीक्रेट्स को। और बाद में बहुत ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो प्रेशर उसको अंदर से खाने लगती है, उसको कमजोर कर देती है, उसको अंडर प्रेशर कर देती है, और उनके लिए आगे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको छोटी सी भी प्रॉब्लम पहाड़ जैसा लगती है कि अब इसे सॉल्व कैसे करूं, अब आगे क्या करूं, अब आगे कैसे करूं। बहुत खतरनाक होती है ये प्रेशर हर एक इंसान के लिए कि आप अपने लाइफ में क्या डिसीजन लेते हो, किसको बताते हो, किसको नहीं बताते हो। हर सक्सेस के रेस में कोई इंसान कुछ स्टेप करके ही फेल हो जाते हैं, कुछ इंसान आधा रास्ता पर ही फेल हो जाते हैं। कोई इंसान अपने सक्सेस के दौरान इतना प्रेशर ले लेते हैं, अपने आप को इतना अंडर प्रेशर कर लेते हैं कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम उसको पहाड़ जैसा लगने लगती है, उसको लगने लगती है कि ये मुझसे नहीं होगा। अब इसका टिप्पणी मैं साफ साफ आपको ओपन करके बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से कैसे निकला जा सकता है और आप अपने आप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो किसी भी फील्ड में। देखो, सबसे पहली बात तो साफ साफ लिखा हुआ है सक्सेस होने वाले लोगों के इतिहास में कि जो लोग आज 100% सक्सेसफुल हैं आज के टाइम में, तो उनकी लाइफ में एक चीज बहुत मान्य रखती है, एक चीज का बहुत वैल्यू है, एक चीज का बहुत वैल्यू है। उन्होंने अपने सीक्रेट्स, उन्होंने अपनी सफलता, उन्होंने अपनी सफलता का जर्नी किसी से शेयर नहीं किया, वो बात अपने अंदर रखी और वो अपने आप में इतना एनर्जी भर लिए कि उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखने लगी, बस अपने सक्सेस का के रास्ता पर चलने के अलावा। सक्सेस होने वाले लोगों का और एक खास बात है कि वो अपने होलिया पर कभी ध्यान नहीं दिए, वो अपने लुक्स पर कभी ध्यान नहीं दिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही सक्सेस होकर दिखाऊंगा, मेरा रूप, रंग, हाइट, कलर जो भी जैसा है वैसा रहने दो, जो है वो मेरे पास स्किल्स है और जिस फील्ड का स्किल्स है मैं उसे 100% यूज करूंगा। ये है सक्सेसफुल होने वाले लोगों का सबसे मेन बात। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो अपने अंदर झांक के देखो मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या नहीं है, उस चीज को मारो गोली और अपने स्किल्स को टारगेट करो कि आप क्या करने उतरे हो, आप क्या कर सकते हो, उस फील्ड में दौड़ना स्टार्ट कर दो। सक्सेसफुल होने वाले लोगों का और एक खास बात है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जब मैं सक्सेस के रास्ता पे हूँ, जब मैं सक्सेस के जर्नी पे हूँ तो मैं ये सब अपने आप में सोचने लगूं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा नाम बड़ा होगा, मेरा रुतबा बड़ा होगा, मेरा वो पहचान होगा। ये सब कभी मत सोचना सक्सेस होने से पहले, वरना आप पे भी एक प्रेशर बनेगी जो आपको अंदर से खा जाएगी और आपको कुछ करने लायक भी नहीं छोड़ेगी ये प्रेशर। सक्सेस होने वाले लोगों का और एक सीक्रेट बात है कि वो अपने कभी भी रूप, रंग, हाइट, कलर, होलिया या वो जैसे हैं उनको कभी नहीं देखे।
आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पहले का फोटो देख सकते हैं, आप राजपाल यादव का पहले का फोटो देख सकते हैं, आप टोनी लेबर का पहले का फोटो देख सकते हैं, आप SRK का पहले का फोटो देख सकते हैं। आप हर वो इंसान जो आज सक्सेस है उनका पहले का फोटो देखकर बता देना कि वो कैसे थे और उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट किया वो कैसे किया और वो आज जो है वो कैसे हैं। बस एक टारगेट की वजह से, जिन्होंने अपने लाइफ में एक टारगेट सेट किया वो अपने आप को सक्सेस पाया है। ये सब सोचना रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है कि मैं सक्सेस होने से पहले अपने आप का रुतबा बड़ा करने लगूं, अपने आप को बड़ा समझने लगूं, लोगों में ऐसा ट्रीट करने लगूं, लोगों में ऐसा बिहेव करने लगूं। ये सब रॉन्ग है। आप SRK, सुशांत सिंह राजपूत, MS धोनी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में पढ़िए, आप उनके बारे में रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी कैसी थी और अब कैसे है, उनका होलिया कैसा था और अब कैसा है, उनका जिंदगी कैसा था और अब कैसी है। आपको हर चीज के बारे में पता चलेगी कि आप कैसे इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप अपने आप में कैसे मोटिव हो सकते हो आगे कुछ करने के लिए, एक जुनून कैसे ला सकते हो। सक्सेसफुल होने का एक ही मंत्र है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, जहां से भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उनको मत देखो। आप बस अपनी जिंदगी में एक टारगेट सेट करो कि मुझे करना क्या है, मुझे फॉलो क्या करना है, मेरा एम क्या है, मुझे पहुंचना क्या है। बस आपके सामने सब प्रॉब्लम्स फीकी लगने लगेगी, आपके सामने हर कठिनाई फीकी लगने लगेगी, आप हर कठिनाई को यूं यूं झेल लोगे। बस आपको एक टारगेट सेट करने की जरूरत है। आप जब टारगेट सेट करोगे तो आपको कभी लगना नहीं चाहिए मैं उस टारगेट को छोड़ के इस प्रॉब्लम्स में उलझ जाऊं, मैं उस टारगेट को छोड़ के इस प्रॉब्लम्स में उलझ जाऊं। आपको कभी लगना नहीं चाहिए कि मैं अपने टारगेट को छोड़ दूं। आप अपने अंदर जो भूख पैदा किए हो टारगेट के लिए, उस टारगेट के भूख को कभी खत्म होने मत देना। बाकी जो प्रॉब्लम्स आएगी आपके लाइफ में वो यूं 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 चले जाएगी। आपको तो पता ही होगा कि प्रॉब्लम्स आना जिंदगी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आप रो, कानो, हंसो, खेलो या कुछ भी करो, प्रॉब्लम्स आपका पीछा कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। चाहे आप बड़े आदमी हो, छोटे आदमी हो या जिस भी लेवल के आदमी हो, आपका प्रॉब्लम्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और यही प्रॉब्लम्स आपको एक रिजल्ट बना के देता है कि आपका वैल्यू क्या है। अगर आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हो, इसको क्रॉस करके आगे चल जाते हो तो आपका वैल्यू बढ़ता है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से रोने लगते हो, उससे बैकअप ले लेते हो, उससे पीछे हट जाते हो तो आपका वैल्यू और डाउन हो जाता है और आप पे एक और प्रेशर बनने लगता है कि मैं अपने आप को कैसे इंक्रीज करूं, मैं जिंदगी के प्रॉब्लम्स को कैसे सरवाइव करूं। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से कर सकते हैं। आप शाहरुख खान के बारे में जानेंगे तो उनको थोड़ा सा भी पता नहीं था कि मेरी जिंदगी का मोड़ कहाँ जाकर बदलेगा, मेरा क्या रुतबा होगा, मेरा क्या पहचान होगा, मेरा क्या नाम होगा, मेरा क्या क्रेडिट होगा, मेरा क्या इमेज होगा। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन फिर भी वो शुरुआत किया क्योंकि उनमें वो जिद थी और वो जिद थी एक टारगेट को लेकर। जिनको जो चीज पसंद आ जाता है, जिनको जिसमें दिल बैठ जाता है, अगर वो टारगेट ले ले, अगर वो अपने आप को उस टारगेट के काबिल समझे कि मैं कंप्लीट कर सकता हूँ उस टारगेट को, तो वो कर सकता है चाहे उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए। और शाहरुख खान का टारगेट था एक बिल्डिंग, ओनली फॉर एक बिल्डिंग। सोचिए एक बिल्डिंग उसका टारगेट था। सोचिए जब उसके पॉकेट में 10, 5 रुपए, 100 रुपए भी नहीं थे तो उनका टारगेट था एक बिल्डिंग को अचीव करना, एक बिल्डिंग को अपना बनाना। और हम सब जानते हैं कि वो बिल्डिंग कौन सा बिल्डिंग है जिसको हम आज मन्नत के नाम से जानते हैं। क्या था शाहरुख खान के पास उस टाइम? कुछ भी नहीं था, लेकिन जो उसमें होना चाहिए था वो चीज था और वो चीज है भूख। वो अपने भूख को कभी मिटने नहीं दिया। उनका जो टारगेट था उनको कभी डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। उनका जो टारगेट था उनसे कभी हटा नहीं। जो प्रॉब्लम्स आई, जैसी प्रॉब्लम्स आई, उनको फेस किया, दुनिया को बताया कि अपने टारगेट पे चलो, अपने टारगेट को कंप्लीट करो। क्या पता क्या रुतबा हो जाए आपका, क्या पता क्या नाम हो जाए आपका, क्या पता आप उसका राजा ही बन जाओ। जितना भी मेहनत करते जाओ, जितना भी स्ट्रगल करते जाओ, लेकिन अपने टारगेट के भूख को कभी मिटने मत दो। यही शाहरुख खान बताते हैं आज अपने किंग होने का राज। और वही शाहरुख खान आज बॉलीवुड का किंग भी है, द किंग ऑफ बॉलीवुड। सेम कहानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी है। उनका एक ही टारगेट था, जो हो जाए, जैसा हो जाए, जो मेरे साथ हो जाए, लेकिन मुंबई से गांव दोबारा नहीं जाऊंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक ही टारगेट था। उनको मुंबई में इतना कुछ झेलना पड़ा, इतना कुछ झेलना पड़ा, यहाँ तक कि वो वॉचमैन का नौकरी भी किया। और वो कभी भी अपने आप में ये क्वेश्चंस नहीं लाए कि मैं अपना गांव रिटर्न जाऊंगा, ये सब काम छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने भी अपना एक टारगेट सेट किया और उनका टारगेट था कि मुझे जो रोल मिल जाए करने को, जो एक्ट मिल जाए करने को, जो एक्टिंग मिल जाए करने को, मैं वो करूंगा। चाहे जितनी से जितनी हो, चाहे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, मैं ये करूंगा, लेकिन गांव नहीं जाऊंगा। और इनका टारगेट
आज सक्सेसफुल भी हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कितना बड़ा नाम है और कितना चमकता नाम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जगह और कोई इंसान होता तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर तुरंत घर चले जाता। उनको ऐसा लगता कि यार मैं 2 लप्पड़ खाऊंगा, 10 सेकंड का 5 सेकंड का वीडियो आएगा जिसमें मेरा कुछ होने वाला तो नहीं है, उसमें कितना इनकम ही आएगा, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा कोई बन भी नहीं सकता दोबारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने लाइफ में 10 से 15 साल छोटे छोटे रोल करके आज अपना नाम बनाया है। उनका आप पहले का होलिया देख सकते हो, उनका आप पहले का चेहरा देख सकते हो और अब का देख सकते हो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी कैसे बना जाया जा सकता है। आप अपने नाम को चमकता हुआ नाम कैसे बना सकते हो, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीख सकते हो, इंस्पायर्ड हो सकते हो, अपने आप में मोटिव हो सकते हो। और जब भी आप किसी भी टारगेट को सेट करते हो तो उनके लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी में भर भर के थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में भरपूर सब्र किया और उसका फल आज उसको मिला। आप भी अपनी जिंदगी में पूरा सब्र करें जो टारगेट है, क्योंकि जहाँ सब्र होती है, खुद पर भरोसा होता है, वहाँ दुनिया का कोई भी मुश्किल कदम भी नहीं रख सकता। अगर रखता है तो मुश्किल मात खा जाती है, एक सब्र के सामने, एक भरोसा के सामने, एक उम्मीद भर इंसान के सामने, जो आज हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं। सेम कहानी SRK और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसा MS धोनी की भी है। धोनी सर के जिंदगी का ट्रैक कभी इधर बदला कभी उधर बदला, उसको कोई ट्रैक ही नहीं मिल रहा था, उसको कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कभी इधर कभी उधर, बस वो भटक रहे थे। आपके लाइफ में जब आपको लगे कि मैं जो कर रहा हूँ सच में मुझे ये नहीं करना है, तो सच में आपको नहीं करना होता है। वो आपको जो करना होता है खुद से आपको सवाल पूछना पड़ता है। और वही सवाल MS धोनी सर अपने आप से पूछा कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, रेलवे में जाना है या कोई ऑफिसर्स बनना है या पायलट बनना है, नहीं। वो अपने आप से क्वेश्चंस किया और उसका मन जवाब दिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है। और उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक टारगेट सेट किया कि क्रिकेटर ही बनना है तो बनना है, और वो क्रिकेटर आज बना और इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया। MS धोनी के पिता कुछ और बोल रहे थे करने को, MS धोनी के टीचर कुछ और बोल रहे थे करने को, लेकिन MS धोनी का बुरा हालत चल रहा था, वो करे तो करे क्या, लेकिन वो अपने आप से क्वेश्चंस पूछा और उनका मन बोला कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेटर ही बनना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। और MS धोनी सर भी अपने टारगेट को 100% सेट किया और 100% फॉलो किया, जो कि आज वो यहाँ तक पहुँचे भी हैं। एक टारगेट का माने यही होता है कि आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम, चाहे आप गरीब हो चाहे जो भी कंडीशंस में हो, अगर आप अपने टारगेट को फॉलो करते हो, अगर आप अपने टारगेट को सेट करते हो, तो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी जॉब आए, जो भी वर्क आए, जो भी कंडीशंस आए, जो भी कुछ भी आए, आपको अपने टारगेट को छोड़ना नहीं है। और वही टारगेट आपको जिंदगी का राजा बनाएगा, आपका अलग नाम बनाएगा, आपका अलग पहचान बनाएगा, आपका अलग चेहरा बनाएगा कि आप क्या थे, क्या हो, किस लिए हो, कैसे हो, बस एक टारगेट की वजह से। जिस तरीका SRK ने एक बिल्डिंग को टारगेट लिया, जिस तरीका नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने गांव न जाकर मुंबई में रहने का एक टारगेट फैसला किया, छोटे छोटे रोल को करने का एक टारगेट लिया, जिस तरीका से MS धोनी सर एक क्रिकेटर बनने का टारगेट लिया, तो हम इन सब से जान सकते हैं कि गरीबी कुछ नहीं होती, अमीरी कुछ नहीं होती, जो भी प्रॉब्लम्स है वो कुछ नहीं होती। बस जिंदगी में एक टारगेट सेट करना है और उसके पीछे भागना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको जो करना है वो टारगेट के लिए ही करना है। जो भी कुछ हो, जैसा भी हो, चाहे कुछ भी हो, बस एक टारगेट को कभी भूलना मत। एक टारगेट का भूख को कभी खत्म होने मत देना आप अपने अंदर से, और वही टारगेट आपको जिंदगी का राजा बनाएगा। जिस तरीका से SRK, MS धोनी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का चेहरा है, उस तरीका से आपका भी चेहरा हो सकता है। जिंदगी का पहलू हमेशा चेंज होगा, आपको हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आपका हर टाइम कठिन से कठिन भरी आएगा जब आप एक टारगेट को सेट करोगे। मैं भी एक टारगेट को सेट किया और मेरा टारगेट है YouTube पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। मुझे नहीं पता कब होगा, लेकिन मैं कोशिश कभी हारूंगा नहीं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मोटिव लगा, इंस्पिरेशनल लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से मैं मोटिव होता हूँ खुद में एक वीडियो नया बनाने के लिए और आपको नया वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, एक मोटिवेशनल वीडियो। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो शेयर जरूर कीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।